जय हिंद दोस्तों। 2025 के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स काफी कंपनी के आ चुके हैं और ज्यादातर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ना आने की वजह से हमें स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट भी देखने को मिल रही है। दोस्तों ये तो आप शायद अच्छे से समझते होंगे कि किसी भी कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आते तो उसके शेयर प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस क्वार्टर थ्री के अंदर काफी कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दिए हैं, जिसमें से 10 ऐसी कंपनी मैं आपसे बताने वाला हूं जिनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हम अपनी कम्युनिटी में रेगुलर पोस्ट अपडेट करते रहते हैं, जिसमें उस कंपनी को कोई ऑर्डर मिलने की बात हुई या फिर उनका कोई न्यू एक्विजिशन हुआ तो वो सारी चीजें हम अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं। तो 2025 के क्वार्टर थ्री में जो बेस्ट 10 कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले हैं, जिसमें नंबर 1 पर आती है केपीआई ग्रीन एनर्जी। केपीआई ग्रीन एनर्जी मेनली रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करती है, जिसमें ये सोलर, विंड और हाइड्रो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। और अगर इसके नंबर्स की बात करें तो इसकी सेल्स में 39% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। इविटा पर भी 32% की ग्रोथ मिली है और नेट प्रॉफिट भी 67% इंप्रूव हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी 50% से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। करंट प्राइस कंपनी का आज 475 देखने को मिल रहा है। मार्केट प्राइस 9,500 के आसपास है और पी ओनली 35 है। दोस्तों केपीआई ग्रीन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन फिलहाल स्टॉक के अंदर रेगुलर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। दोस्तों सेकंड नंबर पर आती है एलाइट डिजिटल। इसका मार्केट कैप ओनली 1500 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी ओनली 29 का है और प्राइस चल रहा है 278 के आसपास। इसकी सेल्स में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 29% की ग्रोथ देखने को मिली है। इविटा पर 21% की, नेट प्रॉफिट 51% का और ईपीएस 49% का देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो हमने 1-1.5 सप्ताह पहले बनाई थी, जिस टाइम स्टॉक 220 से 30 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। उस वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है ज्योति स्ट्रक्चर। ये कंपनी मेनली इलेक्ट्रिसिटी, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सब स्टेशंस पर काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2400 करोड़ के आसपास का है और करंट प्राइस 26.9 का देखने को मिल रहा है। स्टॉक की पी 64 की है। इस कंपनी की सेल्स में 146% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है और अगर इविटा देखेंगे तो 383% का इविटा देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट 963 और ईपीएस में 1200% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर हमारी किसी भी स्टॉक के लिए कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपना कंप्लीट एनालिसिस जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आती है मफतलाल इंडस्ट्रीज। ये कंपनी मेनली टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है। इसका मार्केट कैप 1100 करोड़ के आसपास है और करंट पी 9.9 की देखने को मिलती है। अगर करंट प्राइस देखेंगे तो वो 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसकी सेल्स में 117% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। इविटा में 155% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट 43% से इंक्रीज हुआ है और अर्निंग पर शेयर 42% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आती है वेला कासा फैशन। ये कंपनी मैन एंड वुमेन वेयर्स पर काम करती है। इसका मार्केट कैप ओनली 660 करोड़ का है। एक माइक्रो कैप कंपनी है और करंट पीई देखेंगे तो 45.5 की देखने को मिलती है और प्राइस 493 का देखने को मिलता है। इसकी सेल्स में 39% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। इविटा में 61% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 40% की ग्रोथ है और अर्निंग पर शेयर में भी 40% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों इसके बाद जो कंपनी आती है उसका नाम है दिशा इंडिया। ये कंपनी मेनली मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए मशीन बनाती है। इसका मार्केट कैप 2300 करोड़ के आसपास का है। करंट पी 47 का देखने को मिलता है और इसका प्राइस 16,400 के आसपास है और इसकी ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स में 65% की ग्रोथ हुई है। इविटा में 161% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 93% की ग्रोथ है और अर्निंग पर शेयर में 77% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आती है शांति एजुकेशन इनिशिएटिव लिमिटेड। ये कंपनी मेनली एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1900 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस हमको 118 का देखने को मिलता है और इसकी पी 304 के आसपास है। अगर इसकी ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखेंगे तो 203% की सेल्स में ग्रोथ हुई है, 442% की इविटा में, नेट प्रॉफिट में 450% की और अर्निंग पर शेयर ईपीएस में भी 400% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों इसके बाद आती है टाइगर लॉजिस्टिक।
एक बहुत ही शानदार कंपनी है लॉजिस्टिक सेगमेंट की। इसका मार्केट कैप 684 करोड़ का है। एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस 64 का देखने को मिला है और पी ओनली 27 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसकी सेल्स में 209% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस में। इविटा में 146% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 129% की ग्रोथ है और अर्निंग पर शेयर में भी 129% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों सेकंड लास्ट कंपनी आती है पीवीआर आयोनेक्स लिमिटेड। ये कंपनी मेनली फिल्म एग्जीबिशन के बिजनेस में काम करती है। इसका करंट प्राइस 1088 के आसपास देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 10,500 करोड़ के मार्केट कैप पर ट्रेड कर रही है। इसकी सेल्स में 11% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। इविटा में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन नेट प्रॉफिट 177% से ग्रोथ हुआ है और अर्निंग पर शेयर में भी 182% की ग्रोथ देखने को मिली है। मीन्स कंपनी के नंबर इंप्रूव होते हुए हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। दोस्तों सबसे लास्ट कंपनी है एनवायरो इंफ्रा। मेरी फेवरेट कंपनी है जो मेनली वाटर मैनेजमेंट के सेगमेंट में काम करती है। इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ के आसपास का है और करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 287 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसकी पी 47 है। इसकी सेल्स में 65% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। इविटा में 95% की ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट में 111% की ग्रोथ देखने को मिली है। ईपीएस 68% का डाउन देखने को मिला है और अभी कुछ दिन पहले ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तो दिसंबर के क्वार्टर के जो नंबर देखने को मिले हैं बहुत ही शानदार हैं। तो दोस्तों ये है वो 10 स्टॉक जिनके नंबर्स काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में। तो आपके पास इसमें से कौन सा स्टॉक है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आपका किस स्टॉक को बाई करने का प्लान चल रहा है उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी काफ़ी कंपनीज़ के नंबर आने बाकी हैं जिनको हम आगे शेयर करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक्स के लिए, तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक को बाई या सेल करें। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।